हिंदी गद्य साहित्य का जो आधुनिक काल है उसका दूसरा युग भारतेंदु युग के नाम से जाना जाता है। पहला पूर्व भारतेंदु जो भारतेंदु से पहले था, और दूसरा है भारतेंदु युग। भारतेंदु युग की जो समय सीमा है वो है 1867 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। इसको पुनर्जागरण काल भी कहते हैं। अब देखते हैं कि इसकी रचना किस आधार पर हुई थी, कैसा साहित्य था इस काल का, इस साहित्य की क्या विशेषताएं थी, तो इस पर विचार करें। देखें, महर्षि दयानंद के योगदान के बाद का ये समय है। तो महर्षि दयानंद सरस्वती, इसमें तीन बातें थी साहित्य में। इस साहित्य की रचना दयानंद सरस्वती की देन, राष्ट्र कल्याण और नव जागरण की चेतना को ध्यान में रखकर इस साहित्य की रचना हुई। तीन विशेषताएं रही इसमें। महर्षि दयानंद ने क्या दिया, वो भी उसमें साहित्य में था। राष्ट्र कल्याण की भावना भी थी और नव जागरण की चेतना भी थी। इसके जनक भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। क्यों? क्योंकि भारतेंदु से पहले राजा लक्ष्मण सिंह संस्कृत के पक्षपाती थे और राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उर्दू फारसी के। तो दोनों में ये होड़ लगी हुई थी कि कौन सी भाषा प्रबल है, हिंदी में किसको स्थान मिला है। ऐसे समय में भारतेंदु जी का जन्म हुआ और भारतेंदु जी हिंदी साहित्य में जन्म होते ही उन्होंने इस हिंदी को नई चाल में ढाल दी। उन्होंने अंग्रेजी के, फारसी के, उर्दू के प्रचलित शब्दों को हिंदी में स्थान दिया और संस्कृत के तत्सम शब्दों को हिंदी में स्थान देकर हिंदी को एक नई दिशा प्रदान की और उसे बोलचाल की भाषा बनाई। सर्वसाधारण के समझ में आवे ऐसी भाषा उन्होंने बनाई, इसलिए उन्हें हिंदी का जनक कहते हैं। हिंदी का जनक क्यों कहते हैं, ये प्रश्न आता है। तो हिंदी का जनक इसलिए कहते हैं कि उन्होंने एक बीच का मार्ग निकाला, हिंदी भाषा को एक नई दिशा दी। भारतेंदु जी इस युग के प्रवर्तक और इसके जनक माने जाते हैं। अब देखते हैं कि इसमें किस प्रकार की रचनाएं लिखी गई। इसमें दो प्रकार की रचनाएं थी, एक मौलिक और दूसरी थी अनुदित। अनुदित और मौलिक जिनका अनुवाद किया गया, ऐसी रचनाएं, और मौलिक पहले से थी, ऐसी रचनाएं लिखी गई। और इसके अगर साहित्यकारों की बात करें तो इसके साहित्यकार निम्नलिखित थे। बालकृष्ण भट्ट, इनकी रचनाएं देखिए, प्रमुख रचनाएं बता रहा हूं। बालकृष्ण भट्ट की रचना है रेल का विकट खेल निबंध है ये, 100 अजान एक सुजान। प्रताप नारायण मिश्र की ब्राह्मण पत्रिका बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है। बालकृष्ण भट्ट का नूतन ब्रह्मचारी, बात एक निबंध लिखा है प्रताप नारायण मिश्र ने। भली बात, बुरी बात, खरी बात, खोटी बात, इस तरह से इनका एक बात निबंध है। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का नाम क्यों जनक भी है। इनकी पत्रिका थी हरिश्चंद्र चंद्रिका, हरिश्चंद्र मैगजीन और भारत दुर्दशा, मुद्राक्षस, भारत जननी, दुर्लभ बंधु इत्यादि इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। लाला श्रीनिवास दास की दोनों रचनाएं बड़ी प्रमुख हैं। परीक्षा गुरु और रणधीर प्रेम मोहिनी। बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, इनकी है आनंद कादम्बिनी नाम की पत्रिका है, बहुत प्रसिद्ध पत्रिका है ये। कार्तिक प्रसाद खत्री का दीप्ति प्रकाश। अगर इस काल में देखें कौन कौन सी विधाओं का विकास ज्यादातर हुआ था, अधिकतर कौन सी विधाएं रही इसमें, तो सबसे ज्यादा विकास नाटक का हुआ था। उसके बाद निबंध, कहानी और पत्र पत्रिकाएं, इनका खूब विकास हुआ। भाषा देखें तो भाषा बड़ी सरल, साफ सुथरी, यानी बोलचाल की भाषा सभी लोग समझ लें, ऐसी साफ सुथरी भाषा थी। शैली देखें तो भावनात्मक, विचारात्मक और वर्णनात्मक तथा संभाषण शैली इस काल में प्रचलित रही है। इस काल में हिंदी का सर्वतोमुखी विकास हुआ, यानी जो प्रमुख विधाएं थी उन सब का विकास इसमें किया गया।
तो ये काल बड़ा हिंदी के लिए बड़ा उपयोगी है। अनेक विधाओं का इसमें विकास हुआ, हिंदी को एक नई दिशा मिली।